अब उस राजनीतिक दस्तक की कहानी जिसका फैसला दिल्ली से होना था, लेकिन दिल्ली को ही चुनौती दे दी गई। एक डायलॉग है, मोबाइल में नेटवर्क और रिश्तों में भरोसा न हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत गुट की बगावत शनिवार को तभी सामने आई जब मुख्यमंत्री गहलोत ऐसी जगह पर थे जहां मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था, और वजह पार्टी हाईकमान के आदेश को दरकिनार करने की यही है कि गहलोत को पायलट पर भरोसा नहीं। लेकिन क्या अपनी कुर्सी के लिए गहलोत को अब गांधी परिवार पर भी भरोसा नहीं था, जो बात 10 जनपद की भी अनसुनी कर दी गई। 2018 में चुनाव के बाद जब विवाद हुआ कि मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन बनेगा, ट्वीट करके राहुल गांधी ने लिखा था, द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोक गहलोत को मिली थी। 2 साल बाद साल 2020 में दावा है कुछ विधायकों के साथ सचिन पायलट ने गहलोत सरकार गिरानी चाहिए। हाईकमान की दखल के बाद पायलट लौट आए। हाईकमान की सचिन पायलट ने सुनी थी। फिर 2 साल बीते। सितंबर 2022 में जब अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले सचिन पायलट को सीएम बनाने की चर्चा चली, तब बगावत हाईकमान के खिलाफ गहलोत एंड गुट कर देता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। कि हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज 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 आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं मान। ये शांति धारीवाल है, अशोक गहलोत समर्थक मंत्री। इनके शब्दों पर गौर करिए। तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। जैसे हाईकमान बता दे कि कौन से 2 पद हैं गहलोत के पास जो इस्तीफा मांग रहे हैं। संभल जाए तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी जाएगा। हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा। क्या गहलोत गुट ने सीधी चुनौती कांग्रेस हाईकमान को दे दी? गांधी परिवार पर वार अशोक गहलोत के विधायकों ने कर दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मुख्यमंत्री सचिन पायलट न बन जाए, बल्कि जैसा अशोक गहलोत चाहे वैसा ही होता रहे। मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ वो तो समय बताएगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ और रास्ते में अंदर रहूँ, मैं सेवा करने की। गांधी परिवार के वफादार, समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ, करीबी कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री समय को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। तभी तो जब प्रभारी अजय माकन शनिवार दोपहर जयपुर में कांग्रेस विधायकों का मन टटोलने पहुंचते हैं, तब अशोक गहलोत करीब 2.5 घंटे की दूरी पर तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने चले गए, जहां मोबाइल में नेटवर्क तक नहीं आता। शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक तय रहती है, लेकिन गहलोत गुट के विधायक उससे पहले और उसी समय अपनी अलग बैठक तय कर लेते हैं, जिसे पार्टी ने सीधा अनुशासनहीनता माना है। जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे, सरकार के खिलाफ बाकायदा बराबर स्टेटमेंट देते रहे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी में जिस परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की दुहाई देता रहा, कांग्रेस एक पार्टी नहीं सोच है ये बताता रहा। क्या उसी सोच और परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन पर अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों ने चोट पहुंचाई? लेकिन क्यों का जवाब जानने के लिए जून महीने में सचिन पायलट के लिए राहुल गांधी की जुबानी हुई तारीफ को याद करिए।
पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दावा है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि जो धैर्य सचिन पायलट रखते आए, धैर्य का फल अब सचिन पायलट के लिए मीठा ना हो जाए। हमें बताएगा कि मैं कब सरकारी इस पद पे जाऊं या नहीं जाऊं, कहाँ रहूं या राजस्थान में काम करूं। मैंने कहा वो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और देश के हालात है उनको बताने के लिए राजस्थान वासियों को, जिससे कि राजस्थान का तो कम से कम माहौल जो अच्छा बना रहे। कहां तो चर्चा थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और कहां चर्चा चल पड़ी कि क्या अब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस में आगे जाकर नामांकन नहीं कर पाएंगे। क्या अशोक गहलोत के समर्थक विधायक मंत्रियों पर हाईकमान कार्रवाई करेगा? अब गहलोत गुट की अनुशासनहीनता की लिखित रिपोर्ट कल तक सोनिया गांधी को मिलेगी। आज शाम को गहलोत के समर्थक मंत्री शांति धारीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। अंत में चलते हुए कहा कि वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। सवाल यह है कि कांग्रेस हाईकमान के भेजे हुए ऑब्जर्वर की ही न सुनना, शर्त अपनी मर्जी अपनी सुविधा मुताबिक रखना, क्या यह बगावत नहीं है? तफसील से उन मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। जयपुर से दिल्ली लौटकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने गहलोत गुट की कारस्तानी का कच्चा चिट्ठा सोनिया गांधी को बता दिया है। बस पूरी अनुशासनहीनता की लिखित रिपोर्ट देनी बाकी, क्योंकि गहलोत गुट के विधायकों ने न सिर्फ पार्टी का अनुशासन तोड़ा, बल्कि माकन के मुताबिक राजस्थान में शासन के लिए 3 अपनी मर्जी मुताबिक शर्त रख दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 40 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी किसी ने चुनौती नहीं दी है। पहली बार सचिन पायलट नाम का नौजवान के सामने खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा कटुता है और वो बार बार कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। पहली बार सामने आया है, मगर राजस्थान में लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 3 सालों से यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। चाहे सचिन पायलट के लोगों को मंत्री बनाना हो या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना हो। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही सचिन पायलट का नाम सुनते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं और इस बार तो ऐसे बम बन गए कि कांग्रेस आलाकमान के सामने ही फट गए। एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो फिट जाते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए। दावा है कि गहलोत गुट ये चाहता है कि फैसला हाईकमान ही राजस्थान का करे, लेकिन तब जब खुद अशोक गहलोत अध्यक्ष बनकर हाईकमान हो जाए, न कि अभी इसी को ऑब्जर्वर बन के जयपुर गए माकन और खड़गे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? पायलट को धोखेबाज बताकर जो अशोक गहलोत और उनके समर्थक सीएम पद के लिए नाम सचिन का सुनना भी नहीं चाहते। हमारी मुख्य शर्त जो है वो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने। क्या अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों ने अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए धोखेबाजी हाईकमान, पार्टी और परिवार से नहीं की है?
सवाल की पहली वजह है कांग्रेस विधायक दल की बैठक के समय ही गहलोत गुट के समर्थक विधायकों का अलग बैठक बुलाना। आरोप है इसके लिए भी विधायकों को भ्रम में डालकर बुलाया गया। संवाददाता शरद कुमार ने राजस्थान के गहलोत और पायलट दोनों गुट के विधायकों से इस बारे में सवाल किया। दोपहर बाद फोन आना शुरू हुए कि आपको धारीवाल जी के घर आना है, तो फिर हमने कहा हम तो लेट होंगे, हम तो 7:30 बजे के लगभग हम CMR पहुंच जाएंगे। तो लगातार सभी के फोन आए, तो हम धारीवाल जी के घर हम नहीं गए क्योंकि हम क्षेत्र से नहीं आ पाए, और हम तो उसके बाद हमने कहा कि हमको समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ बुला रहा है। और उसके बाद कहा गया कि CP जोशी जी के घर आना है, तो फिर हम CP जोशी जी के वहां गए, तो वहां पर सारे विधायक एक जगह थे। कुछ विधायक हमें पता चला कि CMR में पहुंच गए हैं। फोन तो आए थे, 4-5 जना गए थे। जल्दी आओ। हाँ भाई आ जाओ, यहाँ से मीटिंग करके यहाँ इकट्ठा होकर फिर वहाँ CM साहब के चलेंगे, इसलिए एक विधायक को 25-25 फोन किए जा रहे थे। 5-5, 7-7 मंत्री फोन करके पहले वहां बुला रहे थे कि वहां पे आइए, उसके बाद हम बस में बैठ के वहां जाएंगे। तो जो लोग गए हैं, कई लोगों से जो मेरी बात हुई, विधायकों से जो बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमें ये कह के बुलाया गया था कि हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद बसों से सारे लोग जाकर वहां पे पहुंचा देंगे, वहां पहुंच जाएंगे, ये बात थी। इसलिए विधायक वहां इकट्ठे हो गए थे। जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी तभी 80 से ज्यादा विधायकों के गहलोत के समर्थन में इस्तीफा देने का दावा हुआ। गहलोत गुट की धोखेबाजी का क्या ये सबूत नंबर 2 नहीं है कि विधायक दल की बैठक के समय ही इस्तीफे का खेल खेला गया? कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। इस्तीफा भी दे दिया, कोई दिया भी, कोई को नहीं भी दिया। आपने इस्तीफा दिया है क्या? नहीं, मैं तो नहीं दिया। आपने इस्तीफा नहीं दिया? तो किस चीज को लेकर वहाँ विरोध चल रहा था? विरोध तो कोई खास विरोध नहीं था, यही था कि हम हमारी बात रखना चाहते हैं। अब बात पता नहीं कौन सी रखना चाहते थे। माकन के मुताबिक गहलोत गुट के विधायक नहीं चाहते कि दिल्ली से आए ऑब्जर्वर अलग अलग विधायक से जाकर उनकी राय जाने। क्या इसकी वजह यह है कि भले गहलोत के समर्थक विधायक सचिन पायलट के समर्थक से ज्यादा हो, लेकिन हाईकमान के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ जाकर गहलोत का समर्थन करने वाले कम हैं? हमारे सोर्स कह रहे हैं कि 20 से 25 विधायक अशोक गहलोत के पास बचे हैं और इतने ही 18 से 20 सचिन पायलट के पास हैं, और बाकी सारे विधायकों ने कहा है कि हम कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में बगावत की आग, कुर्सी की कलह का धुआं उठने के बीच गहलोत समर्थक विधायक और कुछ मंत्री जयपुर में पोलो देखते हुए पाए गए। और जब जयपुर में पार्टी के बीच मैं मेरा मेरी कुर्सी मेरा राज की लड़ाई चल रही, तब राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में फुटबॉल खेलते दिखे। असली खेल तो यह हुआ है कि कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार को पहली बार वर्तमान के विश्वस्त की तरफ से चुनौती दी गई है। मौसमी सिंह और देवंकुर बधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। कुर्सी की चिंता में पूरे राज्य के भीतर अपनी ही पार्टी में अस्थिरता पैदा करने वाली ये कहानी उस राज्य में चल रही है जो खुद बेरोजगारी में लगातार दूसरे नंबर पर बना रहता है। तब दस्तक देता एक सवाल यह भी है कि जितनी चिंता अपने पद, अपने कद और अपनी शर्तों की सरकार को रहती है, उतनी ही फिक्र बेरोजगारों को नौकरी देने में क्यों नहीं की जाती? जब राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है जिसको नौकरी का एक मौका नहीं मिल रहा, तब बेरोजगारी में लगातार नंबर 2 पर चल रहे राज्य के मुखिया चाहते हैं कि अगर अध्यक्ष पद की कुर्सी वो पाएं, तो मौका मुख्यमंत्री चुनने का भी उन्हीं के मन, उन्हीं के चाहत और उन्हीं के मुताबिक हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, वो तो समय बताएगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ और रास्ता में अंदर रहूँ, मैं सेवा करने। मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा या जयपुर रहूंगा, जयपुर में जैसे मन वैसे रहूंगा, ये सब मुख्यमंत्री कह सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए राजस्थान में सरकारी धोखा खाए उन्हीं के राज्य राजस्थान के बेरोजगार नहीं कह सकते, जो नौकरी पाने के लिए एक मौका नहीं पा रहे। अशोक गहलोत की सरकार कानी गूनी बहरी बनी बैठी है। जब गहलोत गुट के विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ उन्हीं लोगों के मन मुताबिक आदमी चुना जाए, तब काश राजस्थान सरकार ये भी चाहती कि राज्य में खाली पड़े पदों की कुर्सी पर भी जल्द से जल्द योग्य बेरोजगार युवा बैठकर नौकरी पाएं।
सुनते होते तो 37 साल के हो चुके राजीव शर्मा और पुरुषोत्तम कुमावत को अब तक नौकरी मिल गई होती, जिन्होंने 2016 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया, लेकिन सरकारी सुस्ती ने आज तक इन्हें नौकरी नहीं लेने दी। लास्ट 6 साल से हम घूम ही रहे हैं, कभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कभी हम नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, बट हमको अभी तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। जिस राज्य में मुख्यमंत्री और उनके समर्थक विधायक ये कहते नहीं थकते कि वो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, जिस राज्य में गहलोत एंड गुट ये बताते नहीं थकता कि गांधी परिवार की वो सीधे सुनते हैं, वहाँ सिर्फ सीएम पद की कुर्सी के लिए नहीं बल्कि बेरोजगारों को नौकरी की कुर्सी देने में भी हाईकमान की बात को खारिज किया गया है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर यानी रीट 2016 का रिजल्ट 2018 तक नहीं निकला था। 2018 में नया एग्जाम करा दिया गया तो कहा गया कि अब पुराने वाले एग्जाम से क्यों भर्ती करें। बेरोजगारों ने हाईकोर्ट की सिंगल और डबल दोनों बेंच में अपने हक की लड़ाई जीती। हाईकोर्ट से जीते बेरोजगारों के खिलाफ तब सरकार राजस्थान की सुप्रीम कोर्ट गई। दावा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी और अजय माकन के कहने पर गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना केस वापस ले लिया, लेकिन फिर 7 महीने बीत गए, आज भी आधी सीट खाली पड़ी है। 2016 से लेकर अब तक ये लोग नौकरी के लिए घूम ही रहे हैं, मगर आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। ये अकेले नहीं हैं, राजस्थान में आधा दर्जन भर्तियों का यही हाल है जो कोर्ट कचहरी में फंसी हुई है और सरकार आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दे रही है। आश्वासन की घुट्टी के चलते बेरोजगारों की हक की नौकरियां कैसे कहां अटकी हैं, देखिए। जिस राज्य में अपने मुताबिक सरकार और मुख्यमंत्री के लिए विधायक बसों में बैठकर कभी भी शक्ति प्रदर्शन दिल्ली तक हाईकमान को दिखा देते हैं, उस राज्य में 14 से ज्यादा भर्तियां अदालत की चौखट पर फंसी हुई हैं। न मुख्यमंत्री सांस लेते हैं, न उनके समर्थक विधायक। अगर अपनी कुर्सी जितनी चिंता राज्य के बेरोजगारों की कुर्सी के लिए होने लगती तो टोंक के काशी मीणा बेरोजगार नहीं होते। 6 साल से जयपुर में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तमाम एग्जाम दे डाले, लेकिन रोजगार के नाम पे नतीजा नील बटे सन्नाटा। वजह फंसी हुई भर्तियां। रिजल्ट किसी का अभी तक निकल नहीं रहा, कोई भी वैकेंसी प्रॉपर करा नहीं रहे। सभी वैकेंसियों में ऐसा आधी अधूरी अटका रखी है, किसी भी वैकेंसी को अभी तक उन्होंने लगातार पूरी की नहीं है। ये समस्या बहुत ही ज़्यादा 5-6 सालों से हमारे साथ हो रही है। सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो काशी जैसे लाखों बेरोजगार नौकरी पा जाएं, लेकिन जहां अपने एक पद के लिए राजस्थान के वफादार शीर्ष नेतृत्व को शीर्षासन करा देता है, वहां उनके राज्य में 5 लाख तक पद खाली पड़े हैं। इतनी भर्तियां अधूरी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का दावा कि 1 लाख नौकरी दे दी, 1.25 लाख और देने वाले हैं। नौकरियां अगर इतनी बट रही, फिर प्रदर्शन की नौबत क्यों है? कोई बच्चे के साथ आकर जयपुर में धरना देता है, कोई परिवार छोड़कर अपनी नौकरी की गारंटी के लिए जयपुर आता है। जिस राजस्थान में गहलोत गुट चाहता है कि मुख्यमंत्री पद पर कौन होगा वही तय करेंगे, उस राज्य में ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को वादे के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट के नियम बनाकर नहीं दिए जा रहे। बस इसीलिए संविदा यानी ठेके पर 8,000 रुपए से कम पर रखे गए पंचायत सहायक जयपुर में धरना देते हैं। आज 27,000 परिवार आपको दिख रहे होंगे। कल की तारीख में यहाँ 27,000 परिवार शहीद स्मारक के पास में अपने भेड़ बकरी बच्चों को लेकर भी आ जाएंगे और घर छोड़ देंगे, अगर ये संविदा सेवा नियम का जो लॉलीपॉप आपने जो कमेटी संविदा के नाम पर हमारा जो शोषण किया जा रहा है। राजस्थान के बेरोजगार उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने लखनऊ तक जा चुके हैं। राजस्थान के यही बेरोजगार अब गुजरात में भी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार की चेतावनी देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और समर्थक विधायकों को खाली पड़े लाखों पदों को भरने से ज्यादा अपने अपने पद और अपने अपने मुताबिक पद की ज्यादा चिंता है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। हिंदी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का एक मशहूर डायलॉग है, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन हो गए। ये डायलॉग अगर राजस्थान कांग्रेस पर फिट करें तो ये हो जाएगा, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बागी हो गए। 2 साल पहले सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ जो किया, वहां हाईकमान की सुनकर वो मान गए थे। अब 2 साल बाद अशोक गहलोत ने तो दिल्ली में बैठे आला कमान के पैरों तले जमीन खींच ली। जो अशोक गहलोत खुद को सोनिया और राहुल गांधी का सबसे वफादार सिपाही बताते नहीं थकते थे, जो अशोक गहलोत गांधी परिवार के त्याग का हवाला देते हुए अपना हर भाषण पूरा करते हैं, वो कांग्रेस में सबसे बड़ी बगावत की वजह कैसे बन गए? क्या इसकी वजह सचिन पायलट को लेकर उनकी नाराजगी है? ना थका भी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है।
ना अभी हिम्मत आ रही है। कुछ तो दाद दो आप लोग, क्या चुपचाप बैठे हुए हैं? क्या चुपचाप बैठे हुए? जब आज वसुंधरा आई तो सब चुप बैठे हुए आप लोग। वरना तो कभी तो यार हंसी मजाक होती थी, पहले भी होती थी, ऐसी क्या बात है। तारीख 23 फरवरी 2022, जगह राजस्थान विधानसभा, जहां राज्य के मुख्यमंत्री विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हंसते हुए अपनी बात शायरी में कहने की प्रेरणा बताते हैं। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत आ रही है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। लेकिन विपक्ष से हंसी ठिठोली करने वाले अशोक गहलोत सचिन पायलट का नाम सुनने भर से नाराज हो जाते हैं। सवाल है क्यों? मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। 71 साल के अशोक गहलोत और 45 साल के सचिन पायलट भले ही एक ही पार्टी में हो, एक ही सरकार में हो, एक ही राज्य में कांग्रेस के नेता हो, लेकिन दोनों के बीच दूरियां इतनी ज्यादा है कि अशोक गहलोत जैसा नाप तोलकर बोलने वाला कद्दावर नेता अपना आपा खो देता है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो। याद करिए, अशोक गहलोत ने आखिरी बार निकम्मा और नाकारा जैसे शब्द किस नेता के लिए इस्तेमाल किए थे? राजनीति के माहिर खिलाड़ी अशोक गहलोत आमतौर पर कड़े शब्दों से परहेज करते हैं, लेकिन सचिन पायलट का नाम आते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो मानो एक अलग ही इंसान हो जाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। सवाल यह है कि जिस पार्टी ने अशोक गहलोत को 3 बार केंद्रीय मंत्री, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक, 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री और 2 बार पार्टी का महासचिव बनाया, वो अशोक गहलोत अपनी पार्टी के आला कमान से बागी क्यों हो गए? सचिन पायलट को रोकने के लिए गहलोत ने पार्टी से अपनी वफादारी को दांव पर क्यों लगा दिया? अशोक गहलोत को देखकर लगता है कि वो खुद से वादा कर चुके हैं, इसलिए जैसे ही अशोक गहलोत के गुट को लगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो गहलोत समर्थक हाईकमान से भिड़ गए और विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर पार्टी को हैरान कर दिया। गहलोत गुट की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, सरकार बनाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से ही सीएम हो। दूसरी, सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। और तीसरी, जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो गहलोत की पसंद का ही हो। और उनके पास ज्यादा विधायक नहीं है तो किसी और को मान ले जिसके पास ज्यादा विधायक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैंने गहलोत गुट की इस खुली चुनौती को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता करार दिया और राजस्थान विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंचते ही सीधे सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए। विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा, और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। सोचिए, जिन अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी की बागडोर सौंपे जाने की खबर थी, वही अशोक गहलोत एक नेता को रोकने के लिए पूरी पार्टी का देश में मजाक बनाने से नहीं चूके। सवाल वही है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट से इतने खफा क्यों? जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
का स्वागत किया। क्यों कहा जाता है कि साल 2018 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट की कही एक बात अशोक गहलोत को बुरी लग गई? क्यों दावा है कि 3 साल पहले इस शपथ ग्रहण में सचिन पायलट के बढ़ते कद को अशोक गहलोत खुद तौहीन मान और बात बिगड़ती चली गई और अशोक गहलोत समर्थकों ने बगावत कर दी? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। अशोक गहलोत ने आज से 2 साल पहले ये बात कही थी। जो अशोक गहलोत कल गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे, उन्हीं अशोक गहलोत ने पार्टी पर गांधी परिवार के एक अधिकार को ऐसा झकझोरा कि हर कोई दंग रह गया। लेकिन सवाल यह है कि जिस गांधी परिवार के भरोसे को अशोक गहलोत ने 40 साल तक डिगने नहीं दिया, उसे उन्होंने सचिन पायलट की वजह से क्यों तार तार कर दिया? सचिन पायलट से आखिर अशोक गहलोत इतना चिढ़ते क्यों हैं? जादूगर तो मैं हुई, इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पिछले 40 सालों में अशोक गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस पर ऐसा जादू किया है कि उन्हें चुनौती देने वालों के पार्टी में बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। हरदेव जोशी, राजेश पायलट, नटवर सिंह, परसराम मदेरणा, सीपी जोशी, कर्नल सोनाराम चौधरी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने कभी राजस्थान में अशोक गहलोत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन गहलोत के तेज दिमाग के आगे इनकी एक न चली। लेकिन माना जाता है कि सचिन पायलट ने इस सिलसिले को तोड़ दिया, कांग्रेस को राज्य में दोबारा न सिर्फ खड़ा किया बल्कि जीत दिलाई। हमारे साथियों को एकजुटता से काम करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। दावा है कि यही बात अशोक गहलोत बर्दाश्त नहीं कर पाते कि राजस्थान कांग्रेस में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नेता भी है। इसी वजह से उनका मूड सचिन पायलट का नाम सुनने भर से खराब हो जाता है। पायलट के ऊपर क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सीपी जोशी को लेकर सर राजस्थान पे क्या रहेगा सर? राजस्थान को क्या संदेश रहेगा? नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर सचिन पायलट 7 साल तक रहे। ऐसा पहली बार हुआ कि अशोक गहलोत के रहते हुए कांग्रेस का कोई नेता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इतने लंबे वक्त तक रहा। सचिन पायलट को फ्री हैंड देने के लिए ही अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाकर संगठन में लगाया गया, लेकिन अशोक गहलोत का दिल और दिमाग पायलट के पर कतरने में लगा रहा। नौजवान साथी हमारा 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो सर आप कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता है। सचिन पायलट की तरह अशोक गहलोत को साल 1998 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परसराम मदेरणा ने चुनौती दी थी। जाट समुदाय से आने वाले परसराम मदेरणा पश्चिमी राजस्थान से आते थे, लेकिन पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को चुना और परसराम मदेरणा धीरे धीरे पार्टी से किनारे कर दिए गए। साल 2003 का वक्त था, अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव हार गए थे। कर्नल सोनाराम चौधरी उनका जोरदार विरोध कर रहे थे, खुद को जाट नेता के रूप में स्थापित कर रहे थे, मगर जादूगर अशोक गहलोत ने बाड़मेर के युवा नेता हरीश चौधरी और बुजुर्ग नेता हेमाराम चौधरी को आगे कर ऐसा जादू दिखाया कि सोनाराम चौधरी सियासी दंगल से गायब ही हो गए। इसके बाद अशोक गहलोत ने सीपी जोशी को पार्टी में किनारे किया। ये साल था 2008। सीपी जोशी राहुल गांधी की पसंद माने जाते थे। माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस चुनाव जीती तो वही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव हुए और सीपी जोशी सिर्फ 1 वोट से हार गए और गहलोत का जादू एक बार फिर चला और उनकी ताजपोशी हो गई। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने तो अशोक गहलोत के सामने खड़ा होने लगे। 1 वोट से चुनाव हार गए, फिर भी केंद्र में मजबूत मंत्री बन गए, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा जादू किया कि उन्हें वापस नाथद्वारा भेज दिया। इस बीच महिपाल मदेरणा भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकने लगे, मगर भौरी देवी सीडी कांड में सीबीआई जांच के चक्कर में ऐसे फंसे कि महिपाल मदेरणा का करियर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इसके उलट सचिन पायलट ने कभी सरेंडर नहीं किया। सचिन पायलट हमेशा खुद को अशोक गहलोत के बराबर समझते थे, लेकिन अशोक गहलोत चाहते थे
कि वो उनके नेतृत्व में काम करे। 7 साल तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले पायलट और गहलोत पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। 4 साल पहले सरकार में आने के साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां बढ़ गई थी। 3 साल पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी के झगड़े को सुलझाने के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी वक्त इस झगड़े की बीज पड़ गई थी, जो बाद में बढ़ता ही गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तो पहले आप के खुशनुमा माहौल के रूप में हुई, लेकिन कहा जाता है कि सचिन पायलट की कही कुछ बातें अशोक गहलोत को चुभ गई। अभी अमित शाह जी गए राजस्थान में 4 बार, तो उन्होंने कहा मिशन 180 2 समय से। अब आपको मैं कहना चाहूंगा जानकारी के लिए, पिछले 3 महीने से मिशन 180 की बात करने वालों की जुबान से ये सब निकलता ही नहीं है। तमाम उनके नेता जो है वो पता नहीं क्या भाषा बोलने लग गए, राम मंदिर की भाषा बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का 180 हमारा मिशन होगा राजस्थान के लिए, उनकी बोलती बंद हो चुकी है। जिस तरह से तब के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को राजस्थान की एकता का रंग बताया, उससे पायलट के हौसले बुलंद थे। इसीलिए उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव की जीत का अशोक गहलोत के अलावा खुद को भी श्रेय दिया। माना जाता है कि अशोक गहलोत ने इसे उनके समकक्ष रखे जाने की कोशिश के तौर पर देखा और बात बिगड़नी शुरू हो गई। कहा तो जाता है कि इस झगड़े की नींव राजभवन में उस वक्त पड़ गई थी जब मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की कुर्सी भी राज्यपाल के बगल में स्टेज पर लगाई गई थी। अब तक अकेले लाइमलाइट में रहने की आदत अशोक गहलोत को थी, मगर अब सचिन पायलट की एंट्री हो गई थी। ये देखिए, 3 साल पहले हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल के दोनों ओर कुर्सियां लगाई गई, जिसमें एक तरफ अशोक गहलोत थे तो दूसरी तरफ सचिन पायलट। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दावा है कि ये सब अशोक गहलोत को रास नहीं आया और उन्होंने वक्त बीतने के साथ साथ सचिन पायलट को किनारे लगाना शुरू कर दिया। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सत्ता के गलियारों में नजर रखने वाले बताते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में जाने के लिए जिस दरवाजे का इस्तेमाल करते थे, उसी दरवाजे का इस्तेमाल उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट करने लगे और एक दिन गार्ड ने रोक दिया। ठीक इसी तरह से मंत्रिमंडल के बैठक में सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ कुर्सी लगाने लगे, जिसे हटवा दिया गया। यानी सत्ता में आने के बाद अशोक गहलोत धीरे धीरे सारी शक्तियां अपने हाथ में लेते चले गए, जिसकी वजह से पायलट बागी बने। अशोक गहलोत जैसा कद्दावर नेता इसी मौके के इंतजार में था और उन्होंने सचिन पायलट को दिल्ली में आला कमान के आगे बागी साबित कर दिया और वो खुलकर सचिन पायलट पर हमला करने में जुट गए। सचिन पायलट की बगावत भी अशोक गहलोत की सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकी और अशोक गहलोत को सबसे बड़ी चुनौती देने वाले सचिन पायलट हाशिए पर चले गए। इस तरह अशोक गहलोत ने अपने देश दिमाग से पार्टी के अंदर अपने खिलाफ पनप रहे नेतृत्व को कमजोर कर दिया। लेकिन जब गहलोत को लगा कि उनके पार्टी अध्यक्ष बनने से सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा, तो जादूगर ने अपना आखिरी दांव चल दिया। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। दावा किया जाता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी और संख्या बल जुटाकर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से बाजी मार ली थी। कहीं ये युवा होना ही तो आपके खिलाफ नहीं चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सियासी आसमान में जब भी पायलट ने उड़ान भरने की कोशिश की तो अशोक गहलोत सामने आकर खड़े हो गए। – 2018 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। पार्टी हाईकमान के दबाव के आगे झुककर पायलट डिप्टी सीएम बनना स्वीकार भी किया, लेकिन वो और गहलोत साथ काम नहीं कर पाए। नौबत यह आ गई कि गहलोत सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवाया और नाराज होकर सचिन पायलट अपने खेमे के विधायकों को लेकर जयपुर से गुड़गांव पहुंच गए।
इसी दौरान अशोक गहलोत ने सचिन को निकम्मा और नाकारा बताया, जिसका जवाब पायलट ने आज तक से बातचीत बहुत संयम से दिया। और मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई दुर्भावना नहीं है और राजनीति में ग्लानि, द्वेष या दुर्भावना रखनी भी नहीं चाहिए। तू बनने का काम करना था। अगर एक मुख्यमंत्री आपको निकम्मा कहता है तो ये बात आहत तो करती होगी आपको। क्यों नहीं करेगी भाई, मैं भी इंसान हूं। आहत थे हम लोग, मैं भी आहत था, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति में उदाहरण कैसे स्थापित होगा। साल 2013 में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस राजस्थान में कमाल नहीं दिखा पाई और कांग्रेस को 200 में से महज 21 सीटें मिली। ऐसे वक्त में कांग्रेस आला कमान ने गहलोत को किनारा कर राजस्थान कांग्रेस की कमान 2014 में सचिन पायलट के हाथों में दे दी और सचिन पायलट कांग्रेस की वापसी करवा दी। लेकिन 2018 से अब तक सचिन पायलट अपनी बारी का इंतजार ही कर रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने भी चुटकी ली। कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, सिद्धरमैया जी भी बैठे हुए हैं, रणदीप, सब बैठे हुए हैं, पेशेंटली बैठे हुए हैं, प्यार से बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।